शास्त्र भी कहता है पत्नी का धर्म है, पति अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, लेकिन धर्म है पत्नी की कि पति की सेवा करना। और अगर पत्नी पति को छोड़ करके पर पुरुष के साथ जाती है तो पत्नी पत्नी नहीं है। यही धर्म पुरुष के लिए भी है, ऐसा नहीं कि नारी के लिए भी है। पुरुष को भी एक पत्नी की धर्म का खंडन करके कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। आज अश्विनी कुमारों ने कहा मां नहीं मानी, अंत में कहे एक शर्त है। बोले कहा ठीक है, ते नहीं करा चाहत मत कर, ते चाहता तोर पति ठीक हो जाए। बोले हाँ, तो एक तो शर्त है। बोले कहा तोर पति धर के हम सरोवर में जाबो, नहा के निकलबो और सब जन एक जी से दिखबो, और में तो चयन करना है तोर पति कौन है। अगर तू उल्टा चयन करबे, मोला अगर चयन कर ले तो मोसा बिहाव कर लग जाए। बोले ठीक है। चवन ऋषि कहे कोई बात नहीं, कर लो चलो। अंधा पकड़ करके सरोवर में गए और जाकर के स्नान किया। स्नान करके बाहर आए तो सभी एक जैसे दिखाई पड़े। अब वो सुकन्या किसको चयन करे, कैसे पहचाने, तो वहां उस समय कुछ भी समझ नहीं आया। तो पराम मां भगवती से निवेदन किए, माँ अब मैं क्या करूं, अपने पति को मैं कैसे पहचानूं, माँ कैसे होंगे बताओ ना माँ। माँ से निवेदन किए हैं। पराम मां भगवती की स्तुति स्वयं माने की, माँ अब मैं कैसे करूं, यहाँ धर्म अब खतरे में पड़ गया है माँ, अब मैं क्या करूं बताओ ना माँ। माँ की प्रेरणा हुई, माँ की आशीर्वाद हुई और वहां स्वयं पहचान लिया अपने पति को। कभी कभी होता है किसी से लगाव अगर हो जाए ना, चाहे वो राजनांदगांव हो, चाहे वो भिलाई में, चाहे दुर्ग में हो, चाहे वो कन्हारपुरी में हो, अगर किसी से दिल का लगाव लग गया ना, याद करोगे ना तो भी याद करती है। ये होता है, ये कनेक्शन जुड़ जाते हैं। जिसे गांव में बोले ना वो याद करता पैर खुजला थे, पहली के वो सूचना है हमारे पैर खुजला फलाना याद करते। महू तुम्हारा जब कन्हारपुरी छोड़ के जब जाऊँ ना तो 2-3 दिन बाद भले याद नहीं कहूँ, 3-4 दिन बाद तो बिल्कुल याद करूँ कि ना रोज जल्दी सब बड़े घरों परेशान करिस न दिन तब तुमन गोट हो तो मोरो पैर खुजल ही तुम्हें जान जाओ कन्हारपुरी मन याद तो करत कम से कम। ये कनेक्शन है, जिससे लगाव हो जाता है वो छूटता नहीं है। बड़ा बड़ा पटा है, रिश्ता बन रहा है टूटने बड़ा कठिन होता है। 5 साल 10 साल 15 साल का ये प्रेम ऐसा नहीं है साहब। देखिए जब निकले तो पराम मां भगवती की कृपा हुई और सिर्फ एक ही राजन को चयन किया और हाथ जैसे पकड़े अश्विनी कुमार खड़े हो गए। सुकन्या आज तुमने तो आज अपने पति को ही चयन कर लिया है। पराम मां भगवती की कृपा हुई और सुकन्या ने अपने पति को ही चयन किया मां पराम मां भगवती की कृपा से। और उनके पति आज बढ़िया आनंद के साथ नौजुवान हो गए। पता चला उनके पिताजी को सुकन्या के कि वहां कोई पुरुष खड़े हो गए हैं, पुरुष हैं वहां। आकर के देखा तो सुकन्या अपने पति के साथ बैठे हैं। सुकन्या से कहे बिटिया ये कौन है, तुम्हारे अंधे पति कहाँ चले गए, आज तुमने मर्यादा को उल्लंघन कर दिए, दूसरे पुरुष के साथ में रिश्ता रख लिया तुमने। सुकन्या आंख में आंसू भर गए, पिताजी ऐसे ना बोलो, आपकी बेटी पवित्र है। ये कौन है, ये वही ऋषि है जिससे हम विवाह किए हैं। कैसे हुआ, अश्विनी कुमार के आशीर्वाद से यही वृद्ध मेरे पति आज जवान हो गए। बड़ा सुन करके बड़ा आनंद विभोर हुआ है। धन्य हूँ कि मुझे ऐसे दामाद मिला मेरी बेटी के लिए, और मैं धन्य हूँ कि मेरी बेटी समझने वाली निकली है। आज आशीर्वाद दिया है। जन्मेजय से व्यास जी ने कहा जन्मेजय यही श्रीमद् देवी भागवत है। आगे की कथा और बताए हैं। बोले जिस तुलसी की हम कथा सुनते हैं, ये तुलसी कौन है जो आप अपने घर में लगाते हैं, ये तुलसी कौन है, इनके बारे में बताए।